जय महाकाल। हेलो टॉपर्स, हाउ डूइंग दिस मोटिवेशनल दोस्त एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द सीरीज कम में बम। सो फाइनली एक और नया बम फूटने वाला है भाई आज, है ना। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th ICSE का चैप्टर नंबर 4 तक मैंने 1 शॉट 2 शॉट वीडियोस में मैंने कंप्लीट किया है। अब चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। सो स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम बात करें तो यार इजी है, मतलब अगर आप लोग अभी देखोगे प्रॉपर अच्छे से चीज़ों को समझोगे तो बहुत आसान लगने वाला है। थोड़ा थ्योरी वाले पोर्शन तो कंपैरेटिवली आसान है, बस आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्पेशली जो इमेज फॉर्मेशन जो है, ठीक है। और न्यूमेरिकल तो ऑब्वियसली बात है, न्यूमेरिकल इसमें 101% आएगा फ्रॉम साइन कन्वेंशन, तो उसको भाई साहब प्रैक्टिस करना। विद साइन कन्वेंशन समझ में आ गया तो फिर आप लोग इजिली क्वेश्चंस बना लोगे, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू जल्दी से हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ना, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है जिसमें हम लोग को लेंस के बारे में जानना है, लेंस की टर्मिनोलॉजी के बारे में समझना है। सेकेंड पार्ट में हम लोग को उसकी इमेज फॉर्मेशन देखनी है, यानी कि लेंस में कैसे इमेज बनती है, कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पे कहाँ इमेज बनती है फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, दोनों के लिए डिस्कस करना है। थर्ड वाले पार्ट में हम लोगों को जो है वो साइन कन्वेंशन डिस्कस करना और उसके न्यूमेरिकल्स देखने हैं कि भाई कितने डिस्टेंस पे, जो लेंस फॉर्मूला वाला न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करेंगे। और फोर्थ वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसमें है आपके एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। उसमें इनफैक्ट काफी सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, तो वहां कम पोर्शन करना है अपने को, ठीक है। चलो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं, फिर पहला पार्ट देख लेते हैं। तो पहला पार्ट है आपका, दैट इज द फर्स्ट पार्ट इज लेंस रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। तो एक बार मैं जल्दी से एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, लेंस एंड रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, मतलब कि लेंस के बारे में पढ़ना है इसमें अपने को, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान देते चलना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज ऑल अबाउट लेंसेस, ऑल अबाउट लेंस हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो चलो बात करते हैं। देखो लास्ट चैप्टर में हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, और जब वो ऐसा करती है तो वो थोड़ा सा अपने पास से क्या कर जाती है, डेविएट कर जाती है। आइदर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हमने पढ़ा था। तो अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन आपका किस किस के थ्रू होता है। तो उसमें एक स्पेसिफिक जो केस है वो है आपका लेंस। सो लेंस जो होता है, लेंस इज अ मटेरियल, इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसके कई एप्लीकेशंस हैं। जो आप लोग ग्लासेस पहनते हो, है ना, कईयों को देखने में प्रॉब्लम होती होगी। सो वो जो लेंसेज है वो जो आप पहनते हो ग्लासेस, वो आपके लेंसेज ही होते हैं, आइदर इट इज कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। सो स्टूडेंट्स, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि भाई प्रॉपर आप लोगों का जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो हर चीज मैं नोट्स को लेकर करने वाला हूँ, ठीक है। सो नोट्स का मैं आप लोगों का जो है ये आपके ऐप में डल जाएगा, आप लोग देख लेना इसमें जैसा भी है, ठीक है। और इसकी एक वीडियो बना दूंगा मैं कि कहाँ पे नोट्स डला है, ठीक है। तो साथ साथ में देखते चलना, नोट्स को देखते चलना, आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेंस होता क्या है। तो देखो स्टूडेंट, लेंस की डेफिनेशन होती है, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ठीक है। नोट्स में देखो, नोट्स में ले रखा है मैंने, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बॉन्डेड बाय आइदर टू स्फेरिकल सरफेस, यानी कि दो साइड से एक ग्लास का होता है, दोनों साइड से आइदर स्फेरिकल सरफेस से होता है या फिर एक साइड स्फेरिकल होता है, एक साइड प्लेन होता है, ठीक है। तो ये चीज अपन यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो आइदर बोथ साइड स्फेरिकल है और वन स्फेरिकल एंड अदर इज प्लेन। तो चलो देखते हैं कि इस टाइप से लेंस कैसे बनता है। लेंस इज ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ओके, रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, जिसके थ्रू लाइट जब घुसती है तो दूसरे साइड जाके वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं स्टूडेंट्स कि लेंस कितने टाइप के होते हैं। तो लेंस की डेफिनेशन तो आप लोग यहाँ पे नोट से आप लोगों को मिल जाएगा। अब डिस्कस करते हैं कि भाई काइंड्स ऑफ लेंस, आपके लेंस कितने तरह के होते हैं। सो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लेंस जो है ये आपके होते हैं 2 टाइप के, ठीक है। जनरली हम 2 टाइप के स्टडी करते हैं। इसमें एक होता है आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है, एक आपका कॉनकेव लेंस होता है और एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अच्छे से समझना, ये 2 ही हम लोग को पूरे चैप्टर भर में पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर लेंस पे बेस्ड है, ठीक है। सो एक है आपका कॉनकेव लेंस, दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस। अब बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। कॉनकेव का मतलब होता है भाई, केव मतलब गुफा, यानी कि जो थोड़ा सा अंदर से बल्ज्ड इन होता है, मतलब अंदर से थोड़ा सा मतलब ऐसे छेद टाइप का रहता है, गड्ढा टाइप का रहता है,
इसका एक बहुत ही, ये देखो, ये मैं बना के दिखा रहा हूँ, दिस इज योर कॉनकेव लेंस। ओके, देख सकते हो यहाँ पे ये बल्ज्ड इनवर्ड है, देखो अंदर की तरफ यहाँ पे छेद है, यानी कि मिडल में पोर्शन कम है, थिकनेस कम है, और आपका जो आपका साइड में, ठीक है, एकदम कोने में है, यहाँ पे आपकी विड्थ ज़्यादा है। तो ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। सो कॉनकेव लेंस में होता क्या है, देख लो, इसको हम बोलते हैं, देखो दोनों साइड से केव टाइप का है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव। बहुत ही सिंपल है यार ये तो, ठीक है। अब और भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि मान लो एक ये भी हो सकता है कि एक साइड से तो गड्ढा है, दूसरे साइड से मान लो प्लेन है, बट ये भी हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, आप लोग हायर स्टडीज में 12th में जाओगे तब पढ़ोगे। तो इसको बोलते हैं प्लेनो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। एक और हो सकता है कि एक साइड से केव है और दूसरे साइड से वेक्स, मतलब कि बल्ज्ड आउटवर्ड वाला है, मतलब ये अभी कॉन्वेक्स जब डिस्कस करेंगे वहां पे समझ में आएगा, तो वहां लिखवाता हूँ इसको, ठीक है। तो ये आपका कॉनकेव, ये अभी बता रहा हूँ इसको कैसे, क्योंकि अभी आप लोग कॉन्वेक्स जानते नहीं होगे ना, तो उसको देख लो, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में ये आपके होते हैं, ठीक है, बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। अभी इसको मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे जो एक बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि जो कॉनकेव लेंस होता है ना, इट्स अ डाइवर्जिंग लेंस। क्या होता है ये, डाइवर्जिंग लेंस होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जब लाइट पड़ती है ना, ऐसे जब लाइट पड़ती है तो पड़ने के बाद में ऑब्वियस सी बात है रिफ्रैक्ट हो जाएगा, सेकंड मीडियम में लाइट जाएगी, तो ये लाइट जो है ना ये आपकी डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्ज, यानी कि फैल जाएगी लाइट आपकी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉनकेव लेंस। इज इट क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। सो कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, ये हमेशा ध्यान रखना, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ बिकॉज ये आगे काम आएगा अभी, ठीक है। दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्ज कर देती है लाइट को, ठीक। अब बात करते हैं कि सर, इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, पहले कॉन्वेक्स देख लेते हैं कि सर कॉन्वेक्स क्या होता है। तो देखो कॉन्वेक्स मतलब कि जो दोनों साइड से बल्ज्ड आउटवर्ड है, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि बीच में थिकनेस ज्यादा रहेगी और साइड में कोने में जो कॉर्नर्स है इसमें थिकनेस आपकी क्या रहेगी, कम रहेगी। दिस इज बल्ज्ड आउटवर्ड, ऐसे बाहर की तरफ फूला रहता है, ऐसे फूला रहता है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं, अब दोनों साइड से है तो इसलिए हम इसको बाई कॉन्वेक्स बोलेंगे, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स। अगर मान लो एक साइड से है, ठीक है, ये देखो बल्ज्ड आउटवर्ड है, और दूसरे साइड से मान लो प्लेन है, तो इसको हम बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, देखो तीसरा आपका हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे, अब एक साइड से बल्ज्ड आउटवर्ड है और दूसरे साइड से बल्ज्ड इनवर्ड है, ऐसा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो, जो पहले केव वाला ये पहले लिखते हैं, फिर मेन क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसलिए कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे देखो, ये आपका जो है जहां से लाइट घुसेगी वो आपका कॉनकेव है, जहां से निकल रही है वो कॉन्वेक्स है। सो दैट मीन्स ये हो जाएगा, पहले कॉन्वेक्स साइड लिखेंगे तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। बहुत ही सिंपल है यार ये, ठीक है, क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि भाई जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, देखो नाम से पता लग रहा है, शुरू के 4 लेटर से देख लो, कन्वर्जिंग, शुरू का 5 लेटर से चेक कर लो, पता चल जाएगा। कॉन्वेक्स मतलब कि कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग का मतलब जब यहाँ पे लाइट पैरेलल पड़ेगी तो पड़ने के बाद ये कन्वर्ज हो जाएगी। इज इट क्लियर, आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल बात है यार, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। ये आपको लेंसेज के बारे में पता चल गया है। अब इसी की हमको स्टडी करने, इसकी टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने की भैया किसको क्या बोलते हैं, तो इसके टर्मिनोलॉजी है वो अपन डिस्कस करेंगे, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, क्लियर। सो नाउ स्टूडेंट्स विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, ठीक है। तो लेंस के बारे में हमें पता चल गया है कि लेंस कितने टाइप्स के होते हैं। अब इसके टर्म्स देख लेते हैं, इसके टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। जैसा हम लोगों ने अब मिरर में पढ़ते थे ना, वैसे ही वैसा हमने को लेंस में भी पढ़ना है, ठीक है। सो टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, अच्छे से ध्यान देना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
सो टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू लेंस में अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत सारे हैं, एक एक करके करेंगे। नोट्स देखते चलना भाई, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि नोट्स में अपन ने मतलब लाइक पूरा उसका एक डेफिनेशन काइंड ऑफ लिखा है, ठीक है। यहाँ तो मैं आप लोगों को समझाते हुए चलूंगा। तो सबसे पहला जो है वो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको समझ लिया जाए भाई, ठीक है। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है इसको सी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? सी से। अब होता क्या है पता है, लेंस में ना दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलते हैं, मिरर में तो एक ही होता है, लेंस में दो होता है। कैसे होता है देखो, सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस का बताता हूँ, फिर उसके बाजू में बता देता हूँ कॉनकेव का। अब बहुत ईजी है मतलब इसको बताना, ठीक है। देखो ये लाइन तो अभी तक मैंने बताई नहीं है, बट फिर भी इसको हटा देता हूँ एक बार, चलो ठीक है। अब देखो ये वाला जो सरफेस है ना, पहला वाला सरफेस, इसको 1 लेते हैं, जो दूसरा वाला सरफेस है ना इसको 2 लेते हैं, ऐसे क्लियर। अब 1 को जब आप ट्रेस करोगे ना इधर पूरा इस तरीके से, जब आप ट्रेस करोगे फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो इसका ना एक सेंटर मिलेगा, एक सेंटर पॉइंट मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो लेंस जो है वो क्या है भाई, एक स्फीयर से ही तो बनाया गया, इसलिए तो हम इसको स्फेरिकल लेंस भी बोलते हैं। तो ये पहला वाला जो सरफेस है इसका मैं स्फीयर बनाऊंगा, तो इसका एक सेंटर पॉइंट मिलेगा, उसको हम बोलेंगे C1। क्या बोलेंगे? C1, क्योंकि वो पहले वाले सरफेस का है। अब दूसरा वाला सरफेस ये है, इसका इधर से मैं बनाऊंगा, तो इधर से जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, इधर C2 मिलेगा। बहुत ही सिंपल है, तो C1 C2 समझ में आ गया, क्लियर है। अब एक बार इसमें भी देख लेते हैं, ठीक है, किसमें? कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में। अब कॉनकेव में देखना है यहाँ पे क्या होगा। कॉनकेव में अगेन दिस इज योर फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज योर सेकंड सरफेस। सो फर्स्ट सरफेस का जब आप यहाँ पे एक स्फीयर बनाओगे, ये भी तो स्फीयर का इसे बनाया गया, तो उसका एक सेंटर मिलेगा, इसको हम लिखेंगे C1। सो यहाँ C2 पहले आता है, C1 बाद में, इधर C1 पहले आता है और इधर C2 बाद में आता है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड मिलेगा, दैट इज C2। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल यार, ठीक है, डन। अब इसमें सेकंड आता है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे भाई अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्यों? रेडियस ऑफ कर्वेचर R। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अब यहाँ पे देखो ये कोई स्फीयर से बना है, ये भी इधर स्फीयर का पोर्शन है, तो सेंटर से लेके सरफेस तक ये कोई भी डिस्टेंस ले लोगे, आपका क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल कहीं भी ले लो यार, यहाँ ले लो, यहाँ तक ले लो, यहाँ तक ले लो, यहाँ तक ले लो, ठीक है, ये सब क्या होगा आपका? ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होने वाला है। दिस इज योर R2, क्योंकि C2 है तो R2 लिखेंगे। और यहाँ पे यहाँ से लेके मतलब सेंटर से लेके, मतलब समझ गए होगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये R1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी है ये आपका R1 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है ये आपकी R2 हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 R1 और R2। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब चलो थर्ड डिस्कस करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट है, ये भी इनफैक्ट बी वाला भी इंपॉर्टेंट था। अब थर्ड देख लो क्या है। थर्ड है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब लाइन। सो द लाइन पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे एक जो लाइन पास होती है, ये जो लाइन पास हो रही है, ठीक है, इधर में ये जो लाइन पास हो रही है, यहाँ से ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो लाइन पास हो रही है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस का इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिसकी इमेज बनानी होती है, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। सो इसके ऊपर में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। आगे डिस्कस करेंगे, जब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तब बताऊंगा मैं, ठीक है। सो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में रखते हैं। तो ये एक रेफरेंस लाइन होती है जिसके हिसाब से हम लोग चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अब फोर्थ है यहाँ पे, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब है जो सेंटर है आपका, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका लेंस था, इस लेंस का जो एकदम बीचों बीच में जो एक पॉइंट होगा, जो शायद प्रिंसिपल एक्सिस से भी पास होगा, इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। मान लो अगर कोई लेंस है, इसका एकदम सेंटर वाला जो पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में हम वर्ड यूज करते थे पोल, ठीक है, यहाँ हम लोग ऑप्टिकल सेंटर यूज करते हैं। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर? ओ से लिखते हैं भाई। इसके बाद आता है, अब नाउ द फिफ्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, तो प्रिंसिपल फोकस, इसको प्लीज अच्छे से ध्यान देना। दिस इज एफ।
नाउ प्रिंसिपल फोकस भाई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि जैसे दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, ठीक है, वैसे ही जैसे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, वैसे ही दो फोकल लेंथ भी होते हैं, ठीक है, या फोकस भी होते हैं। तो अच्छे से ध्यान देना प्रिंसिपल फोकस क्या होगा। तो यहाँ पे आपको F1 और F2 मिलेगा। यहाँ पे देखो दो फोकल पॉइंट या दो फोकस होते हैं, एक होता है फर्स्ट फोकल पॉइंट जिसको F1 लिखते हैं, एक होता है सेकेंड फोकल पॉइंट। तो F1 क्या होता है, F1 की डेफिनेशन किसको बोलते हैं वो समझना। F1 होता है द फर्स्ट फोकल पॉइंट इज अ पॉइंट F1 ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच सच दैट द रे कमिंग और अपीयर टू कमिंग फ्रॉम इट आफ्टर रिफ्रैक्शन passes parallel to the principal axis। कहने का मतलब फर्स्ट फोकल पॉइंट आपका वो पॉइंट होगा जहां से लाइट जब आ रही होगी, इंसिडेंट हो रही होगी, तो वो पढ़ने के बाद, लेंस में पढ़ने के बाद वो पैरेलल चली जाएगी। बहुत ही सिंपल है। कहने का मतलब अगर हम इसमें बात करें तो देखो ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे एक, अब यहाँ पे अलग बना देता हूँ, दैट वुड बी बेटर, ओके, लाइक दिस इज, आप लोग ये आपका फॉर एग्जांपल आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जरूर एक पॉइंट ऐसा होगा, यहाँ से जब लाइट आएगी ना, यहाँ से जब लाइट आएगी तो देखो लाइट को जाना चाहिए था ऐसा, बट आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। सो लाइट को क्या करेगा, थोड़ा कन्वर्ज करेगा, तो ये सपोज करो इसको पैरेलल भेज दिया, तो दैट मीन्स अगर आपकी रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल जा रही है, सो दैट मीन्स वो जिस पॉइंट से भी आई होगी ना, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे, ठीक है। सो F1 इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट व्हेन इंसिडेंट आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ से, अब यहाँ से कोई भी लाइट रे जब आएगी तो वो हमेशा पैरेलल जाएगी, ये हमेशा ध्यान रखना। इज इट क्लियर? अब बात आती है कि सर कॉनकेव में कैसा होता होगा, तो कॉनकेव में देख लो, कॉनकेव लेंस में ऐसा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपको F1 सामने नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप सामने लेते हो, लाइट ऐसे जाती है तो आपको पता है कॉनकेव करता क्या है, लाइट को और डाइवर्ज कर देता है, तो भाई लाइट को तो और फैला देगा, पैरेलल तो जा ही नहीं पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपका जो F1 है ना, याद कर लेना, यहाँ पे आपका F1 पीछे मिलता है। अगर यहाँ पे F1 सामने मिल रहा है ना कॉन्वेक्स में, तो कॉनकेव में आपको पीछे मिलेगा। अब यहाँ पे समझना कैसे हो रहा है, मतलब ये देखो इजी है, यहाँ से जब ये लाइट आई, ये देखो अपीयर हो ही रही है ना कि ये लाइट F1 से आना चाह रही है, तभी तो F1 से पास हो रही है, F1 से आ रही है, इंसिडेंट, इट इज इंसिडेंट ऑन F1 और अपीयर टू इंसिडेंट ऑन F1। सो देखो F1 से आना चाह रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये आपका कॉनकेव करता है कि लाइट को डाइवर्ज कर देता है, तो लाइट डाइवर्ज हो जाएगी तो ऐसे चली जाएगी, बाहर की तरफ फैला देता है। लाइट ऐसे आ रही थी, इसको डाइवर्ज कर देगा तो लाइट पैरेलल चली जाएगी। तो ये जो भी पॉइंट होगा जहाँ पे फिर लाइट अपीयर हो रही थी कि मैं इधर से जाना चाह रही हूँ, तो ये आपका पॉइंट जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। इज इट क्लियर? इसको आप लोग नोटेशन का ध्यान रखना, कैपिटल में लिखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। फोकस को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल में लिखते हैं, सो इसको कैपिटल कर लो। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तो फिर आप लोग F2 बता ही दोगे। F2 क्या होता है? F2 होता है आपका सेकेंड फोकल पॉइंट। देख लो अच्छे से, इसका मतलब क्या होता है, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसलिए अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। सेकेंड फोकल पॉइंट F2, देखो यहाँ पे क्या होगा, यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेकेंड फोकल पॉइंट F2 क्या होगा आपका, यहाँ पे लाइट पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल आने के बाद में लाइट जिस पॉइंट से पास हो जाएगी वो पॉइंट कहलाएगा F2। इज इट क्लियर? यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल है, सो दैट मीन्स अगर मैं कॉन्वेक्स में बात करूं तो कॉन्वेक्स में, ये मेरा कॉन्वेक्स है, यहाँ पे मैं मान लो लाइट पैरेलल इंसिडेंट करा रहा हूँ ऐसे। सो ये जो है ये आपका पढ़ने के बाद में आपको पता है कि लाइट का कन्वर्जिंग नेचर होता है कॉन्वेक्स लेंस का, तो ये कन्वर्ज हो जाएगी, तो ये जिस पॉइंट से पास होगी ये आपका कहलाएगा F2। तो याद करने का तरीका है, कॉन्वेक्स लेंस में F1 सामने होता है, F2 पीछे होता है। कॉनकेव में F1 पीछे होता है तो F2 कहाँ होगा, सामने होगा। चेक कर लो कैसे, तो देखो यहाँ पे ये आपका लाइट, ये मान लो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये देखो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक। तो यहाँ पे लाइट रे जब पैरेलल आ रही है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये यही सेम चीज आपका इमेज फॉर्मेशन में भी काम आने वाला है। सो लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल आ रही है तो आपको पता है कि यार ये तो डाइवर्जिंग वाला होता है, तो ये तो लाइट को ऐसे फैला देगा,
अब ये लाइट को ऐसे फैला देगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये लाइट इधर तो कभी नहीं मिलने वाली, तो ये इधर जब हम पीछे इसको अपीयर करवाएंगे ना, पीछे की तरफ जब ट्रेस कराएंगे रिफ्लेक्टेड को, तो ये जिस पॉइंट से इधर से पास होगी आपका F2 होगा। दैट्स वेरी सिंपल। क्लियर? आई बात समझ में? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बिकॉज फोकल पॉइंट यार कन्फ्यूजन रहता है बच्चों, बाकी तो समझ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोकल पॉइंट में थोड़े से कन्फ्यूज रहते हैं कि यार क्या होगा। यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर क्या ट्वाइस ऑफ, अब जैसे अब एक आता है फोकल लेंथ, अभी बता रहा हूँ एक और क्या कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ पे अब बात आती है फोकल लेंथ, है ना। अगर मैं अगला बात करूँ, यहाँ पे ई के बाद आता है आपका फोकल लेंथ, तो दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है, दैट इज फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ तो आप इजीली बता सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो यहाँ पे O से लेके F1 तक का डिस्टेंस हो जाएगा F1, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से F1 तक का ये हो गया F1, स्मॉल f1, ठीक है। F2 के लिए ऑप्टिकल सेंटर से आपका F2 तक का डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा F2, और यहाँ पे F2 से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल f2। तो ये तो सबको पता ही है यार कि फोकल लेंथ क्या होता है। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था, तो वैसे ही आपका फोकस है और फोकल लेंथ है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि सर क्या लेंस में, क्योंकि देखो मिरर में एक फॉर्मूला आप लोग रिलेशन पढ़े थे कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग एक सवाल पूछोगे कि सर क्या लेंस में भी ऐसा होता है, क्या लेंस में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R1 है फॉर एग्जांपल, तो क्या ये ट्वाइस ऑफ F1 होगा? तो देखो यार यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एंड दिस इज द रीज़न कि जब हम लोग यहाँ पे जब हम इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं तो हम कभी भी लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिखते, C1 नहीं लिखते, हम F1 लिखेंगे और फिर ट्वाइस ऑफ F1 लिखेंगे, कभी भी C1 नहीं लिखेंगे या R1 नहीं लिखेंगे। इज इट क्लियर? सो ये चीज़ आप लोगों का एक और छोटा सा चीज़ है जो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए भाई। इसको छोड़ के अगर मैं बात करूं टेक्निकल टर्म्स की, तो टेक्निकल टर्म्स में और कुछ नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट चीज़ें डन है। एक होता है फोकल प्लेन, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वो सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोकल प्लेन, द प्लेन नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द, सो दैट मीन्स आपका ये जो फोकस है, फोकस के परपेंडिकुलर, मतलब कि ये नॉर्मल एक्सिस और यहाँ से एक जो प्लेन पास हो रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, जो फोकस से पास हो रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन को हम बोलेंगे, ये वाला जो प्लेन है इसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज जो आपको कवर करनी है स्टूडेंट, जो आप लोगों को पढ़ना, जो आप बड़े आसानी से समझ जाओगे, दैट इज द डिफरेंस। यू हैव, इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन नोट्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू हैव टू लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। सो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आराम से कर लोगे। इट्स ए कॉन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, इसका F1 जो है, ठीक है, वो इधर होता है, उसका F2 उधर होता है, इस तरीके से बता सकते हो। इट इज बर्ज्ड, मतलब इट इज थिक इन द सेंटर, थिन एट द साइड्स, ऐसे करके इसमें 2-3 पॉइंट आराम से मिल भी जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस का टर्मिनोलॉजी यानी कि फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पोर्शन स्टार्ट करेंगे, दैट इज इमेज फॉर्मेशन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान देना, कंपैरेटिवली आसान है। तो हमें इमेज फॉर्मेशन देखना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए, ठीक है। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। तो यहाँ पे अपने 2 लेंस हैं, ठीक है, एक है कॉन्वेक्स लेंस, एक है कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले देखो, इमेज फॉर्मेशन का मतलब ये है कि मतलब हम लेंस के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे रखने पे इमेज कहाँ कहाँ बनती है, ये हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। अगेन इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको इमेज फॉर्मेशन के रूल्स आने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन रूल डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहला टॉपिक इसमें बनेगा, दैट इज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, अच्छे से ध्यान देना यहाँ पे। तो चलो स्टूडेंट्स फिर देख लेते हैं जल्दी से रूल्स, ठीक है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, सबसे पहला रूल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कॉन्वेक्स और दोनों के लिए सेम रहता है ये, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान देना। देखो ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉन्केव लेंस, ठीक है। दोनों का ऑप्टिकल सेंटर मान लो ये पॉइंट है, ठीक है। तो पहला रूल क्या बोलता है कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिना डिफ्लेक्शन के लाइट सीधी चली जाएगी। कहने का मतलब ये, इफ अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर लाइक दिस, सो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन लाइट आपका सीधा चला जाएगा।
तो ये एक बहुत ही सिंपल रूल है और इस रूल से हम लोग इजीली इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो अच्छे से ध्यान देना। अब यहाँ पे देख लो, ये क्या है आपका कॉन्केव लेंस है। सो कॉन्केव लेंस में जब आपकी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर में, तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन लाइट आपकी सीधी चली जाएगी। बहुत ही सिंपल है यार। सो दिस इज योर इमेज फॉर्मेशन का रूल नंबर 1, ठीक। अब सेकंड रूल देख लो, सेकंड रूल और थर्ड, मतलब ऐसा लगेगा आप लोगों की यार ये सारे चीज पता ही है आप लोगों को, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, सेकंड बोलता है कि भाई साहब अगर लाइट रे, इफ अ लाइट रे इज, एक बार मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड एक बार इसका भी बना लेते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। क्लियर, ध्यान देना भाई। तो यहाँ पे अच्छे से समझना सेकंड रूल क्या बोलता है। इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल, अगर लाइट रे लेंस के पैरेलल इंसिडेंट होगा तो कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स देखो लाइट रे यहाँ पे पैरेलली अगर इंसिडेंट होगा तो आपको पता है ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है, तो ये आपका एक पॉइंट से पास होगा और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं F2, फर्स्ट फोकल पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट। अभी अभी मैंने पढ़ाया था, ध्यान रखना। कॉन्वेक्स लेंस में सामने F1 मिलता है, पीछे F2 पॉइंट मिलता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे जब लाइट रे पैरेलली इंसिडेंट होगी तो आपको पता है कि दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। सो लेंस आपका जो लाइट है वो डाइवर्ज हो जाएगी। अब डाइवर्ज हो जाएगी तो ये तो यहाँ तो कहीं नहीं मिलने वाली, तो ये कहाँ मिलेगी, पीछे में। तो पीछे अपीयर होगी, तो पीछे जब आप इसको ऐसे ट्रेस करोगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, दैट इज दिस इज गोइंग टू बी योर F2। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। क्या ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज F2, यहाँ पे F2 इधर सामने बन रहा है, इधर F2 में इधर पीछे साइड बन रहा है, मतलब इधर पीछे बन रहा है, इधर सामने बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज रूल नंबर 2, बहुत ईजी है। वैसे ही थर्ड है आपका, जहाँ पे आपको F1 मिलेगा, ठीक है। तो थर्ड है, अगर आपका लाइट फोकस से इंसिडेंट है तो लाइट पढ़ने के बाद में पैरेलल चली जाती है। तो एक बार फिर से लेंस बना देता हूं मैं। बस ये 3 रूल अच्छे से अगर आप लोगों को आते हैं तो इमेज फॉर्मेशन में आप लोगों को कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली स्टूडेंट्स। तो अच्छे से ध्यान देना। दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर O, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, बिकॉज वो जरूरी है बनाना। यहाँ पे भी बना देता हूँ, ठीक है। ये लो भाई, क्लियर। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे आपका फोकस सामने में होता है, तो ये F1 आ जाएगा। तो F1 से जब लाइट रे इंसिडेंट होगी तो पढ़ने के बाद में ये लाइट रे पैरेलल चली जाएगी। यहाँ पे आपको पता है कि F2 इधर होता है, बना हुआ है F2, तो यहाँ पे F1 पीछे बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो यहाँ क्या होता है, अभी बताया हूँ, पीछे भी जब बताऊँ, जब F1 पे लाइट इंसिडेंट होना चाह रही है, अपीयर होगा कि F1 से जाना चाह रही है, तो ये पढ़ने के बाद में लाइट आपकी कैसे चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ओके। तो ये 3 चीज़ अगर आप लोगों को पता है तो इमेज फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत इजी पढ़ने वाला है, बड़े आसानी से यहाँ पे समझ जाओगे, ठीक है। तो इसको नोट करो और जल्दी से अब हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। यहाँ पे उल्टा होता है, जैसे मिरर में कॉन्केव के 6 केस होते हैं, कॉन्वेक्स के 2 होते थे। यहाँ पे कॉन्वेक्स के 6 केस हैं और कॉन्केव के 2 केस हैं, ठीक है। अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रखने से कैसे इमेज बनेगी वो अपन डिस्कस करेंगे। देख लो, यहाँ पे 3 रूल से हम लोग सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस करेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग कॉन्केव के 2 केस करेंगे। अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहला है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस बनते हैं स्टूडेंट्स। तो यार ये डायग्राम आपको 6 बार बनाने पड़ेंगे, ये वाला, ठीक है। ये फिगर बनाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से बनाना। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, मान लो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। अब देख लो, अगर ऑब्जेक्ट अगर इन्फानाइट पे है तो इमेज कहाँ बनेगा वो डिस्कस करते हैं। अब जब भी देखो ऑब्जेक्ट जब भी इन्फानाइट पे है, इन्फानाइट पे मतलब कि उससे लाइट रे पैरेलल आ रही होगी, मतलब बहुत बड़ा होगा ना ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा कुछ बड़ा सा होगा, तो उससे जब भी लाइट रे आएंगी ना तो पैरेलल लाइट रे आएंगी, ठीक है। तो देखो जब भी लाइट रे यहाँ से पैरेलल आती है तो होता क्या है स्टूडेंट्स, यस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मान लो एक लाइट रे यहाँ पे पैरेलल आ रही है, ठीक, ध्यान देना अच्छे से। तो पैरेलल लाइट रे में क्या होता है आपका, क्या होता है स्टूडेंट्स। तो सपोज करो कि पैरेलल लाइट रे एक आ रही है इस तरीके से, ठीक है। ये पैरेलल लाइट रे आ रही है, फॉर एग्जांपल दूर में ऑब्जेक्ट कहीं पे और उससे एक लाइट रे पैरेलल आ रही है। अब लाइट रे पैरेलल आ रही है तो पैरेलल लाइट रे कैसी होती है भैया, देख लो ये वाला। द पैरेलल लाइट रे क्या होती है, इट पासेस थ्रू द फोकस। तो ये देखो ये आपकी लाइट रे कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। और आप लोगों ने पढ़ा है इमेज फॉर्मेशन इन अ मिरर में कि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रे की जरूरत पड़ती है। एक लाइट रे तो हमने ले ली,
एक और लाइट रे लेनी है, वो भी भाई पैरेलल ही आती है। इन्फानाइट से जो भी ऑब्जेक्ट है उससे हमेशा पैरेलल लाइट रे आती है, ठीक है। तो ये भी पैरेलल है, ये भी कहाँ से पास होगी, ये भी आपकी फोकस से पास होगी। और कौन से फोकस से, ये बताना जरूरी है स्टूडेंट्स। ये F2 होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस में F1 इधर मिलता है, F2 पीछे मिलता है, ठीक है। सो दैट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है, इट इज फॉर्मिंग एट F2। कहाँ पे बन रहा है स्टूडेंट्स, इमेज आपका F2 पे बन रहा है, दैट इज फोकस F2 पे बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इमेज की साइज बहुत छोटी है। तो चलो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ठीक है। इमेज देखते हैं कैसा बन रहा है। सबसे पहला कहाँ पे बन रहा है, सो आपका इमेज जो है वो बन रहा है एट फोकस F2, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो यार देख सकते हो इट्स अ वेरी पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट, सो मतलब इट इज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। अब बात आती है कि यार ये रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है। तो याद रखना, ध्यान रखना, लेंस के केस में इधर जो है इधर रियल लेके चलते हैं। लेंस के पीछे वाले साइड में, इस साइड में रियल लेते हैं और इस साइड में वर्चुअल लेते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स इमेज यहाँ पे बन रहा है, सो दैट मीन्स इट इज रियल इमेज। एंड द फोर्थ वन इज कैसा बन रहा है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड। तो हमेशा ध्यान रखना, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा इन्वर्टेड होंगे। दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका पहला केस, जिसमें क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फानाइट में है तो इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एप्लीकेशन भी ध्यान रखना, इट इज यूज्ड एट दिस पोजीशन, इट इज यूज्ड एज अ बर्निंग ग्लास। बर्निंग ग्लास पता होगा ना, मैग्नीफाइंग लेंस होता है एक, उसमें आप लोग बचपन में खेले भी होंगे, उसके चारों दोनों तरफ कॉन्वेक्स लेंस होता है, बाई कॉन्वेक्स। उसमें सन की लाइट आती है इन्फानाइट्स, तो उसको एक पॉइंट पे आप फोकस कराते हो तो वहाँ पे पूरी पूरी लाइट वहीं पे पड़ती है, तो वो जलने लग जाता है पोर्शन। दैट मीन्स इट इज यूज्ड एज अ बर्निंग ग्लास, उसको बर्निंग ग्लास बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ आप लोगों को एप्लीकेशन है जो पता होना चाहिए। अब सेकंड देख लेते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन में अब सेकंड आपका है दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F1। तो देखो यार अच्छे से, अब इधर मैंने लिखा नहीं है, इधर F2 था, इधर हो जाएगा F1 एंड ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ F1, ठीक है। तो चलो इन्फानाइट पे हो गया, अब इन्फानाइट और ट्वाइस ऑफ F1 के बीच में देखते हैं। तो ध्यान देना, अब आपका कनेक्ट होता जाएगा, ठीक है। ये तीन रूल ही है, ये तीन रूल से ही आपके पूरे के पूरे बनने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो अच्छे से ध्यान देते हुए चलना। तो अब देख लेते हैं सेकंड केस, दैट इज ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F1, ठीक है। बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F1 में आपका है, देख लो क्या हो जाएगा। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका F1 है, ये ट्वाइस ऑफ F1 है। यहाँ पे C नहीं लिखते ना, ट्वाइस ऑफ F1 लिख के चलते हैं। ये आपका इन्फानाइट है जो भी है। तो ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F1 मतलब यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है, क्लियर। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। चलो देखते हैं अब क्या होगा। एक लाइट रे ले लेते हैं पैरेलल। तो देखो लाइट रे एक पैरेलल आएगी, तो आपको पता है जब भी लाइट रे से पैरेलल आएगी इट विल पास थ्रू द फोकस। कौन सा फोकस से पास होगी, F2 से, सिंपल। अब बात करते हैं कि सर और क्या होगा। तो ये आपका F2 है, ये आपका ट्वाइस ऑफ F2 है, ठीक है। ये लाइट रे से सीधी ले लो, ठीक। अब देखते हैं दूसरा, एक और लाइट रे चाहिए ना भाई, दो लाइट रे जब वो दो मिलेंगी तभी तो इमेज का पता चलेगा। तो इसको हम लोग ले लेते हैं, एक ऑप्टिकल सेंटर ले लेते हैं, सबसे आसान तरीका। एक पैरेलल लो, एक ऑप्टिकल सेंटर लो, दो से काम बन जाएगा आपका। ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट रे से आएगी तो ये पढ़ने के बाद में ऐसा चली जाएगी, क्लियर। तो आप लोग देख सकते हो कि आपकी ये दोनों लाइट रे, जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ये कहाँ पे मिल रही है, दे आर फॉर्मिंग एट स्टूडेंट्स, दे आर फॉर्मिंग एट बिहाइंड ट्वाइस ऑफ F2। ये आपका इमेज बनेगा यार। सो दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे आपका ये ट्वाइस ऑफ F2 थोड़ा पीछे रहेगा भाई। जब आप लोग प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करोगे ना तब समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका F2 यहाँ पे है, तो ये बीच में बनेगा स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, सॉरी फॉर दैट, ओके। जब आप लोग प्रॉपर बनाओगे ना, एक्चुअल में थोड़ा सा लाइन भी ढंग से नहीं बनी है, मैं एक बार थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका ट्वाइस ऑफ F2 है, ये वाली लाइन थोड़ी सी ढंग से बनानी थी मेरे को,
ये थोड़ी ज़्यादा ही डाइवर्ज करवा दी मैंने। ये लाइट रे ऐसे सीधी आएगी इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मिल रही है। तो दैट मीन्स इट इज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड ट्वाइस ऑफ F2। एकदम प्रॉपर अगर आप डिस्टेंस लेके चलोगे ना तो आप लोगों का कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। बाकी याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक याद होने लग जाएंगे। तो ये आपका इमेज बन रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट था AB, ये आपका इमेज है A', B', ठीक है। तो देख लो क्या क्या नेचर है, कैसा क्या है। सो इमेज की प्रॉपर्टीज, पीछे बन रहा है दैट मीन्स रियल। रियल इमेजेस हमेशा उल्टे होते हैं, देख लो उल्टा भी दिख रहा होगा। नीचे बन रहा है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है मतलब कि इन्वर्टेड है, उल्टा है। कहाँ बन रहा है? बिटवीन F2 एंड ट्वाइस ऑफ F2, मतलब F2 और ट्वाइस ऑफ F2 के बीच में बन रहा है। चौथा क्या है, कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है। देख सकते हो यार, ये बड़ा था, ये कंपैरेटिवली छोटा हो गया, तो डिमिनिश्ड हो गया है, ठीक है। बहुत छोटा नहीं है बट छोटा है, क्लियर। तो ये हो गए आपके दो केस। अब तीसरा देख लेते हैं कि अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और करीब लाते हैं। अब हम इसको ट्वाइस ऑफ F1, पीछे से चलते आ रहे हैं तो आपका इमेज भी ना इधर शिफ्ट हो रहा है। पहले F2 पे बन रहा था, अब इसके बीच में बना है, अब ये भी यहाँ बनेगा, फिर पीछे बनेगा। तो इस तरीके से ना इमेज भी इधर शिफ्ट हो रहा है और ऑब्जेक्ट भी इधर आते जा रहा है। तो देख लो, अब थर्ड देख लो, आपका ऑब्जेक्ट का है एट ट्वाइस ऑफ F1। ट्वाइस ऑफ F1 में क्या होगा? तो भाई फिर से बना लो डायग्राम। तो वापस से आप लोग डायग्राम बनाओगे, सब चीज़ें वैसी ही रहेंगी। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ट्वाइस ऑफ F1 है, ये आपका इन्फानाइट है, ये F2 है, ट्वाइस ऑफ F2 है, ठीक है। देख लो ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहा हूँ मैं इस बार? एट ट्वाइस ऑफ F2। ऑब्जेक्ट को भी मैं पास ला रहा हूँ मिरर के, और इमेज आपकी दूर भाग रही है, दूर भागती जाएगी। ये देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगेन इमेज फॉर्मेशन इज वेरी इजी। पहला ले लोगे आप लोग पैरेलल, तो पैरेलल ही अगर लाइट ऐसे जाएगी तो पढ़ने के बाद आपको पता है कहाँ से पास हो जाएगी, F2 से पास हो जाएगी, क्लियर। दूसरा लोगे ऑप्टिकल सेंटर, तो लाइट आपकी हेड की ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, तो ये पढ़ने के बाद में ये यहीं का इमेज बनेगा। तो मैं पहले से ही बना देता हूँ, ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों लाइट रे कहाँ पे मिल रही है? इस पॉइंट पे मिल रही है। इसको जब आप ऐसे आप इमेज बनाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इमेज जो है कहाँ पे बन रही है? इमेज बन रही है ट्वाइस ऑफ F2 पे। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? रियल है, इन्वर्टेड है ना, रियल है, इधर बन रही है, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड है, सेम साइज बन रही है। जितना ऑब्जेक्ट है उतना इमेज बनेगी भाई, देख के भी लग रहा होगा आप लोगों को। और कहाँ पे बन रही है इमेज? एट ट्वाइस ऑफ F2। दैट्स वेरी सिंपल यार, क्लियर। तो ये तीन केस हो गए आपके। अच्छे से ध्यान देना, प्रॉपर बनाते जाओ। देखो आप लोगों को ये चीज करनी है, बस एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ। बस आपको ना डायग्राम में क्या बनाना है वो देख लो, मतलब सबसे आसान है। देखो अब मैं जल्दी करेंगे अपन। अब फोर्थ, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब लाओ, F1 तक आ गए। अब ट्वाइस ऑफ F1 और F1 के बीच में रखो, बिटवीन ट्वाइस ऑफ F1 एंड F1। अब देखो इमेज कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बनाओ लेंस, ठीक है, फिर बनाओ ये लाइन, फिर बनाओ ऑप्टिकल सेंटर, फिर इधर बनाओ F1, फिर इसका डबल बनाओ ट्वाइस ऑफ F1, इधर बनाओ F2, फिर इसका डबल बनाओ ट्वाइस ऑफ F2। बस इतना बनने के बाद में अब आप लोग यहाँ पे खेल आगे का कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है? इन दोनों के बीच में, ये बना दो ऑब्जेक्ट बीच में। अब वही दो रूल काम आएंगे। एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल जाने के बाद लाइट कहाँ से? फोकस से पास हो जाएगी, F2 से। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ऑप्टिकल से सेंटर जाके ऐसे पास हो जाएगी। तो कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। इसको आप ऐसे इधर से खींच लो, ये आपका हो जाएगा आपका इमेज। कितना आसान है, दैट्स सो सिंपल। सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज। तो नेचर क्या लिखोगे? रियल, इन्वर्टेड, अलग अलग लाइन में लिखना। साइज बड़ा हो गया है, इनलार्ज्ड, बड़ा हो चुका है रे भाई। फोर्थ, कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F2, बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F2। कितना आसान है। चलो अब ऑब्जेक्ट को F1 पे रखते हैं। फिफ्थ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपका? एट F1। फिर आपको वही डायग्राम बनाना है, बना लो जल्दी से। ये आपका लेंस हो गया। अब जल्दी करेंगे अपन, जल्दी करेंगे। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, देखते हैं कौन पहले बनाता है। F1 ट्वाइस ऑफ F1,
F2 ट्वाइस ऑफ F2, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रख दो F1 पे, वही दो लाइट रे लेनी है, एक पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद में फोकस से चली गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये आपकी पैरेलल ऐसे चली जाएगी। आप देख सकते हो कि ये दोनों लाइट रे क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइट रे हमेशा कहाँ मिलती है, इन्फानाइट पे, बहुत इन्फानाइट में जाके मिलेगी। तो आप सोच सकते हो कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा बनने वाला है। तो पहला तो ये रियल है, ऑब्वियस ही बात है, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड। कहाँ बनेगी, एट इन्फानाइट। कैसी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, हाईली इनलार्ज्ड। कितना सिंपल है। अब छठवां केस क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। तो रख दो जल्दी से इसको, बहुत इजी है यार, मतलब अब आराम से कर लोगे आप लोग। बस वही डायग्राम बनाना है, सेम डायग्राम रिपीट कर दो। बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। बना लो जल्दी से, देखते हैं कौन पहले बनाता है। ये बना लेंस, ये बना ऑप्टिकल सेंटर, ये बन गया F1, ये बन गया ट्वाइस ऑफ F1, ये बन गया F2, ये बन गया ट्वाइस ऑफ F2। स्टूडेंट इसमें थोड़ा अलग होगा। शुरू के 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है, ये छठवां केस है, थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। इसमें आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसे बनेगी देख लेते हैं। सो ये आपका ऑब्जेक्ट है, बीच में रखे हैं F1 और ऑप्टिकल सेंटर के, ठीक है। सो एक ले लो लाइट रे पैरेलल, इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक। एक ऑप्टिकल सेंटर ले लो, आगे मतलब इसमें तो ऐसा ही 2 रूल से ही पूरा खेल जम गया। यहाँ आप देख सकते हो कि ये लाइट रे जो है वो डाइवर्ज हो रही है, तो यहाँ तो ये कभी नहीं मिलने वाली। तो ये कहाँ मिलेगी, जब इनको पीछे ट्रेस करेंगे। तो दोनों लाइट रे को जब आप इधर पीछे की तरफ जब ट्रेस करोगे तो आपको जो है वो इमेज यहाँ पे बनेगी, ये आपका इमेज बनेगा यार। दिस इज योर ऑब्जेक्ट AB, दिस इज योर इमेज A', B'। इज इट क्लियर। तो देख सकते हो इमेज कहाँ पे बन रहा है, F1 और ट्वाइस ऑफ F1 के बीच में बन रहा है। क्लियर। सो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, इमेज कैसी बन रही है, इमेज आपकी रियल है, सॉरी रियल नहीं है, इधर बन रही है, इधर बन रही है, इसको वर्चुअल लेते हैं। वर्चुअल है, इरेक्ट सीधी बन रही है, ठीक है। वर्चुअल है, इरेक्ट है, इनलार्ज्ड है, बड़ी बन गई है ना। तो ये एक ऐसा केस है मतलब जिसमें आपको खड़ी इमेज मिलने वाली है, ठीक है। और कहाँ पे बन रही है, बिटवीन ट्वाइस ऑफ F1 एंड F1। दैट्स वेरी सिंपल। इज इट क्लियर, आई बात समझ में। तो ये छठवां केस आप लोग अच्छे से देखना। हाँ, नोट्स में मैंने कुछ एप्लीकेशंस लिखे हैं, वो एप्लीकेशन जरूर पढ़ लेना भाई, ठीक है। तो अब कॉन्वेक्स में सिर्फ 6 केस होते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स में 6 केस होते हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जब आप लेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो वहाँ थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा, थोड़ा आइडिया लगेगा आपको कि कैसी इमेज बन सकती है, थोड़ा प्रेडिक्शन कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम लोग करने वाले हैं कॉनकेव लेंस का, ठीक है। सो कॉनकेव लेंस में देखो यार 2 ही केस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 केस होते हैं, एक होता है इन्फानाइट, एक होता है बिटवीन इन्फानाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो देख लो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये आपका मैंने बना दिया कॉन्वेक्स। तो पहला केस जो होता है इसका, ये होता है आपका क्या, दैट इज एट इन्फानाइट। तो अगेन काम कर लो जल्दी से। ओ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यार कॉनकेव में F2 इधर आता है, F1 उधर आता है। सो ये आपका F2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ F2, ये आपका F1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ F1। दैट्स वेरी सिंपल। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अगर इन्फानाइट पे है तो इन्फानाइट से लाइट रे पैरेलल आएंगी, तो आपको पता है ये डाइवर्ज कर देता है, तो लाइट रे कहाँ की मिलती है, F2 से। एक और लाइट रे पैरेलल आई, डाइवर्ज कर दिया, लाइट कहाँ के मिलेगी, इधर से। तो आपकी इमेज जो है वो कहाँ पे मिलेगी स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टेड लाइट रे कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, मतलब इधर तो डाइवर्ज हो रही है, तो पीछे ट्रेस करेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 पे बनेगी। दैट्स वेरी सिंपल। सो दैट मीन्स इस वाले केस में इमेज इधर बन रही है, तो दिस इज वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। थर्ड कहाँ बन रही है, एट F2, और बहुत छोटी बन रही है, बहुत पॉइंट साइज बन रही है, तो हाईली डिमिनिश्ड। सो दैट वाज ए सिंपल, है ना, बड़े आसानी से आप लोग बना लोगे। तो इसका इमेज फॉर्मेशन ना मिरर से कंपैरेटिवली आसान होता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका। अब इसका सेकंड केस देख लेते हैं हम लोग
कि अगर आपका ऑब्जेक्ट मान लो कहीं भी रखिए एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस, कहीं भी रख लो, ठीक है, कहीं भी एट एनी डिस्टेंस मीन्स बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर, दोनों के बीच में कहीं भी रखा है तो क्या होगा। तो देखो भाई सबसे पहला तो काम ये है कि आप लोग लेंस बना लो, इसके बाद में ये आप लाइन खींच लो, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा F2, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ F2, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ F1, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, कहीं भी रख दो, यहाँ रख देता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो देखना क्या हो जाएगा, लाइट रे पैरेलल जाएंगी, पैरेलल जाने के बाद में आपको पता है ये कॉनकेव है, ये डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगी तो ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो आपको पता है कि जब भी लाइट रे पैरेलल जाती है पासेस थ्रू द फोकस F2। इज इट क्लियर। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर, बस दो से ही खेल बना है पूरा अपना। ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट रे जाएगी तो सीधी चली जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ तो कभी नहीं मिलने वाली, तो ये मिलेंगी पीछे में। जब मैं इसको इधर पीछे ट्रेस कर रहा हूँ, इसको इधर पीछे ट्रेस कर रहा हूँ, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आपका इमेज बनेगा, ये आपका इमेज बन जाएगा स्टूडेंट। इज इट क्लियर, आई बात समझ में। ये आपका इमेज बनेगा, छोटा सा दिख रहा है, तो ये आपका ए बी हो गया ऑब्जेक्ट, ये आपका इमेज हो गया ए डैश बी डैश। तो यहाँ आप बोल सकते हो कि इसमें दो ही केस है और दोनों केस में आपकी इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल बन रही है, कहने का मतलब इरेक्ट बन रही है, ठीक है। और कहाँ बन रही है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F2, ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में बन रही है, ठीक है। और चौथा हम बात करें तो यार ये स्मॉल हो गई है, डिमिनिश्ड हो गई है। इज इट क्लियर, कैसी हो गई है इमेज आपकी, डिमिनिश्ड हो गई है। बहुत ही सिंपल है। एप्लीकेशंस एक बार जरूर पढ़ लेना, बिकॉज कई बार एप्लीकेशंस ऑफ लेंस, जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को कि एप्लीकेशन ऑफ लेंस भी आपका आ ही रहा है 2021 में। सो कुछ एप्लीकेशन मैंने नोट्स में भी लिखे हैं, उसको पढ़ लेना, अपने बुक से पढ़ लेना, क्योंकि वो चीज़ आएंगी, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान दे दो स्टूडेंट्स, बहुत ईजी तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया। सिर्फ दो ही रूल काम में लिए, एक तो पैरेलल वाला और एक ऑप्टिकल सेंटर वाला, उससे आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया आज के क्लास में। और अगला जो शॉर्ट बनेगा, 2 शॉर्ट में कंप्लीट कर रहा हूँ, उसमें अपन साइन कन्वेंशन और इसके न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, ठीक है। तो फिर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स। बाकी अगले वीडियो का इंतजार करो, उसमें अपन आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो फिर, दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू मोटिवेशनल दोस्त नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग, कीप लविंग, कीप डूइंग व्हाटएवर यू लव टू, ओके। सो बाय, टेक केयर, जय महाकाल।